12 राशियों में सबसे रहस्यमय राशि वृश्चिक राशि पर हमारी चर्चा चल रही थी और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वृश्चिक राशि में बैठकर कौन सा ग्रह क्या प्रभाव देता है। आज के इस वीडियो में हम जन्म कुंडली के किस भाव में आने पर वृश्चिक राशि किस तरह के प्रभाव देती है इस पर डिस्कस करेंगे। हमने डिस्कस किया था कि ये अपने आप में एक हिडन सीक्रेट्स की राशि है। ये एक ऐसी राशि है जो कि ज्योतिष, तंत्र मंत्र और गुप्त विद्याओं को दिखाती है। ये एक ऐसी राशि है जो कि अंडरग्राउंड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब पर कंट्रोल रखती है और इसलिए जातक को ज़मीन के नीचे मिलने वाली चीज़ों के काम में सफलता देती है। गुप्त धन को भी यही राशि कंट्रोल करती है। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में जब ये राशि आती है तो ऐसे में जातक को हाईली सीक्रेटिव बना देती है। ऐसे जातक अपने मन की बात, अपने विचारों की बात किसी से नहीं कहते और क्योंकि इस राशि का स्वामी मंगल है तो इसलिए आप देखेंगे ऐसे लोग शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं। ऐसे लोगों के पास एक विध्वंसकारी शारीरिक शक्ति होती है। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि ये विध्वंस की राशि है क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अष्टम भाव की राशि है, मृत्यु के भाव की राशि है, तो इसलिए इन लोगों के शरीर में एक विध्वंसकारी एनर्जी होती है, मंगल की विध्वंसक एनर्जी होती है, इसलिए शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं। अब क्योंकि प्रथम भाव हमारी मेंटल एनर्जी को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है, हमारे मस्तिष्क को भी कंट्रोल करता है, इसलिए ऐसे लोगों में कई बार बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मिलती है या फिर कई बार ऐसी भी स्थिति मिलती है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग के साथ कोई काम करेंगे। दोनों ही स्थिति मिलती हैं, या तो ऐसे लोग बहुत गहरी प्लानिंग के साथ कोई काम करेंगे, बहुत सोच विचार कर पूरी एक डिस्कशन कर कर काम करेंगे और उस काम के बारे में कभी किसी को बताएंगे नहीं, अपने तक सीमित रखेंगे, अपनी टीम तक सीमित रखेंगे और फिर उसके बारे में एकदम से बम ब्लास्ट कर देंगे कि भाई ये काम ऐसे होना है, या फिर इतनी ज़्यादा जल्दबाजी में कर देंगे कि चाहे उस काम का कुछ गलत परिणाम हो या अच्छा परिणाम हो। वृश्चिक राशि अगर किसी व्यक्ति के लगन में बैठी है तो ऐसा आदमी अगर किसी के साथ शत्रुता ले ले, किसी की कोई बात बुरी लग गई तो उसके लिए बहुत ही खतरनाक हो जाता है। आप देखेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि है और वो इतनी उम्र में भी पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं, अपनी शारीरिक शक्ति के साथ काम करते हैं। तो वृश्चिक राशि जब लग्न में आती है तो व्यक्ति को एकदम शारीरिक ऊर्जा से भर देती है और ये एक व्यक्ति को अडिग निर्णय लेने वाली सोच प्रदान करती है क्योंकि मंगल की राशि है। मंगल की राशि है तो कहीं ना कहीं ईगो देगी, प्राइड देगी, एटीट्यूड देगी, स्थिरता देगी, क्योंकि वृश्चिक राशि अगर आप देखेंगे तो एक स्थिर राशि है। तो इसलिए ऐसे लोगों को डिगाना, ऐसे लोगों के विचार बदलना बिल्कुल भी आसान नहीं होता और इसलिए अक्सर जो जातक इनको जानते हैं, जिन जातकों के लग्न में वृश्चिक राशि है, उनके जानने वाले उनको हिटलर की संज्ञा देते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इसका दूसरा उदाहरण अगर मैं दूं तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी लग्न में वृश्चिक राशि थी और वो भी अपने निर्णयों पर एकदम अडिग रहते थे। उन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध करने में भी कोई संकोच नहीं किया क्योंकि अगर वृश्चिक राशि किसी जातक के लग्न में है और उस जातक को ये लग रहा है कि ये कार्य सही है तो वो उसके लिए सही ही है, उसको उसके निर्णय से हटाना संभव ही नहीं है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये राशि जातक को हिंसक भी बना देती है। तो ऐसे जातक जब भी युद्ध पर आते हैं, जब भी गुस्से में आते हैं तो इन लोगों के लिए ये मैटर नहीं करता कि सामने वाले के साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। अब ये राशि क्योंकि तंत्र मंत्र की भी राशि है, डीप स्पिरिचुअलिटी की भी राशि है, तो इसलिए ये जातक जिनके भी लगन में वृश्चिक राशि मिलेगी, ये जातक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल भी आपको मिलेंगे, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल मिलेंगे और इस संसार के जितने भी गुप्त ज्ञान है उन सब में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। आप उनसे कहेंगे कि भाई साइंस के किसी विषय पर समझना है तो ये जातक बड़े अच्छे से समझना चाहेंगे, एस्ट्रोलॉजी के किसी विषय पर बात करनी है तो ये जातक बहुत अच्छे से समझने चाहेंगे। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों की कुंडली में भी आपको लग्न में वृश्चिक राशि मिलेगी, बहुत सारे रिसर्चर्स की कुंडली में भी आपको लग्न में वृश्चिक राशि मिलेगी। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में जब वृश्चिक राशि आती है तो ऐसे में जातक को बहुत ही ज़्यादा धन प्रदान करने में सक्षम होती है और स्पेशली गुप्त धन
या फिर ऐसे जातकों को एक नेचर दे देती है कि ये जातक बहुत ज़्यादा धन संभाल कर रखते हैं, तिजोरियों में भर कर रखते हैं या छुपा कर रखते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव धन का भाव है और ये राशि है सीक्रेटिव राशि। तो इसलिए जैसे पहले पुराने ज़माने में होता था कि भाई लोग बहुत ज़्यादा सोना चांदी इकट्ठा करते थे और फिर उसको एक घड़े में भरा और नीचे दबा दिया, तो लगभग उस तरह की नेचर देती है। तो इसलिए इन जातकों के पास कितना पैसा है इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। परिवार भाव की राशि है, तो इसलिए इन जातकों के परिवार में अक्सर इस तरह के लोग मिलते हैं जो कि माइनिंग से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हों या फिर जो कि मेडिकल से रिलेटेड भी वर्क कर रहे हों, क्योंकि वृश्चिक राशि कालपुरुष कुंडली के अष्टम भाव में आने के कारण कहीं ना कहीं मेडिकल से भी रिलेट करती है। जन्म कुंडली के तृतीय भाव में जब वृश्चिक राशि आती है तो तृतीय भाव और द्वितीय भाव भी हमारे कम्युनिकेशन के भाव है। द्वितीय भाव वाणी का भाव है और तृतीय भाव कम्युनिकेशन का भाव है। तो ऐसा होता है कि ये जातक एकदम वाकपटु होते हैं, 100 की एक बात कहते हैं, या फिर कहें कि एकदम से कब ये सामने वाले को निशब्द कर दे इस बात का कोई भरोसा नहीं। इन जातकों से हंसी मजाक करना और स्पेशली अगर इनको बुरा लग रहा है तो किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता है। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली के द्वितीय या तृतीय भाव में वृश्चिक राशि बैठ रही है और आप उससे हंसी मजाक कर रहे हैं और अगर उसको बुरा लग रहा है तो वो कब आपको नीचा दिखा दे या कब आपकी बातों में ही इंसल्ट कर दे, और इंसल्ट भी इतने मैनर में करेगा कि आप निरुत्तर हो जाएंगे। तो अगर किसी जातक की द्वितीय तृतीय भाव में वृश्चिक राशि बैठी है तो ऐसे जातकों से भाई बातों में तो बिल्कुल भी ना उलझें, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं और इनका कम्युनिकेशन स्किल कई बार बहुत अच्छा पाया जाता है। तृतीय भाव क्योंकि हमारी हैंड राइटिंग का भी भाव है, तो इसलिए अगर ऐसे जातक राइटिंग के फील्ड में एक्टिव होते हैं तो बहुत ही बढ़िया उपन्यास लिख सकते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे जो भी लोग क्राइम से रिलेटेड स्टोरीज लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं, उनकी जन्म कुंडली में आपको तृतीय भाव में वृश्चिक राशि का प्रभाव मिलेगा ही मिलेगा, या तृतीय पर वृश्चिक राशि का प्रभाव मिलेगा, क्योंकि गुप्त और हिडन सस्पेंस वाला जो साहित्य है वो यही लोग लिख सकते हैं। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में जब वृश्चिक राशि आती है तो कई बार जातक को बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव माइंड बना देती है। इनके मन में क्या क्यों कैसे चल रहा है ये किसी को बताकर ही नहीं देते, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और चतुर्थ भाव क्योंकि हमारे ग्रह सुख का भाव भी है, हमारे घर का भाव भी है, इसलिए ऐसा भी देखा गया कि जब जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि आती है तो ऐसे जातकों का घर कहीं शमशान के पास हो सकता है, किसी मुर्दा घर के पास हो सकता है, या किसी हॉस्पिटल के पास हो सकता है, क्योंकि वृश्चिक राशि इनको कंट्रोल करती है। चतुर्थ भाव में जब वृश्चिक राशि आती है तो जातक को फूड इंडस्ट्री से भी जोड़ सकती है या फिर मेडिकल इंडस्ट्री से भी जोड़ सकती है, यानी कि कहीं ना कहीं आप मेडिसिन से रिलेटेड कुछ वर्क कर रहे होंगे, केमिकल से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे होंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि जब चतुर्थ भाव में आएगी तो वो कहीं ना कहीं आपके दसम भाव पर सप्तम दृष्टि रखेगी, उससे प्रभाव रखेगी। और चतुर्थ भाव क्योंकि खान पीने की चीज़ों का भाव है और वृश्चिक राशि केमिकल या फिर कहेंगी मेडिसिन्स को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है, तो खाने पीने की चीज़ों में उस तरह की मेडिसिन्स वगैरह को देने की कोशिश करती है। चतुर्थ भाव में अगर वृश्चिक राशि आती है तो ऐसे जातकों को लंग्स से रिलेटेड, छाती से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड गंभीर समस्या होने के भी कई बार चांसेस होते हैं। जन्म कुंडली के पंचम भाव में जब वृश्चिक राशि आती है तो पंचम भाव क्योंकि आपकी संतान का भाव है, आपकी बुद्धि का भाव है, आपकी विद्या का भाव है, तो इसलिए आपकी संतान बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव टाइप की होगी। अब बुद्धि का भाव है, आपकी विद्या का भाव है, तो इसलिए ऐसे जातकों को रिसर्च में बहुत बढ़िया नॉलेज होगी। ज्योतिष का एक नियम है कि जब भी जन्म कुंडली के पंचम और अष्टम भाव का संबंध बनता है तो ऐसे जातक रिसर्चर हो सकते हैं, ज्योतिष हो सकते हैं। तो पंचम भाव में वृश्चिक राशि आएगी तो काल पुरुष कुंडली के अष्टम भाव की राशि होने के कारण पंचम भाव पर यानी कि आपकी बुद्धि पर नेचुरली वो इफेक्ट आ जाता है। अब नेचुरली वो इफेक्ट आएगा तो वो आपको एक अच्छा रिसर्चर बनाएगा, एक अच्छा तंत्र मंत्र का ज्ञाता बनाएगा, एक अच्छा ज्योतिषी बनाएगा, और साथ ही साथ आपकी संतान को भी उस तरह की क्वालिटी देगी। और पंचम भाव क्योंकि आपकी जैसे मैंने कहा विद्या का भाव है तो आपको कहीं ना कहीं इस तरह की नॉलेज देगी, इस तरह का एजुकेशन देगी जहाँ पर कि आपको अंडरग्राउंड चीज़ों से
नॉलेज लेनी हो, तो इसलिए जैसे कि पेट्रोलियम से रिलेटेड कोई इंजीनियर्स हुए, उनकी कुंडली में अक्सर पंचम भाव में वृश्चिक राशि या पंचमेश का वृश्चिक राशि से संबंध पाया जाता है। जन्म कुंडली के छठे भाव में वृश्चिक राशि शत्रुहंता का योग बना देती है। ऐसे जातक रिस्क टेकर हो जाते हैं और बहुत हाई लेवल के रिस्क लेने वाले बन जाते हैं। ऐसे जातक कोई काम करने से पहले ये भी कई बार विचार नहीं करते कि ये काम सही है या गलत है, बस रिस्क ले लेते हैं। और ऐसे जातक, क्योंकि जन्म कुंडली का छठा भाव शत्रु का भाव भी है, तो ऐसे जातक कई बार अपने शत्रु से विजय पाने के लिए या अपने शत्रु को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। तो जन्म कुंडली का अगर छठे भाव में अगर आपके वृश्चिक राशि है, तो सबसे पहले आपको आपकी इस रिस्क टेकिंग टेंडेंसी पर कंट्रोल करना चाहिए, स्पेशली अगर आप किसी से रिवेंज लेने के लिए ये रिस्क ले रहे हैं। क्योंकि वो चीज़, क्योंकि ईश्वर ने आपको वो एबिलिटी दी है कि आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, किंतु वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी सोशल इमेज के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं होती। जब हम किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना भी शारीरिक और मानसिक नुकसान करते ही करते हैं। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में वृश्चिक राशि किसी व्यक्ति की सेक्सुअल एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती है। सप्तम भाव हमारे स्पाउस का भाव है, तो इसलिए ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे जातक के स्पाउस की भी सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मंगल जैसे किसी ग्रह का प्रभाव आ गया, वृश्चिक राशि का प्रभाव आ गया, तो वो अपने आप में और भी कई बार बहुत ज़्यादा विध्वंसकारी होता है। सप्तम भाव आपके व्यापारिक साझेदारों का भी भाव है, इसलिए जब वृश्चिक राशि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में आती है तो ऐसे लोगों की अपने व्यापारिक साझेदारों से बहुत ज़्यादा बन नहीं पाती, क्योंकि वृश्चिक राशि आपको सिक्योरिटी बना देती है। और व्यापार में बहुत अगर साझेदारी का व्यापार है तो वहाँ इस तरह से काम नहीं चल पाता कि आप सारी चीज़ों को अपने तक कंट्रोल करके रखें या लोगों के साथ शेयर ना करें। किंतु अगर सप्तम भाव में वृश्चिक राशि आ रही है तो आप उस तरह के किसी काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं जहाँ पर कि आपको अपना रिसर्च वर्क करना है। जैसे कि बहुत सारे लोग कंप्यूटर इंजीनियर्स होते हैं, तो वो जो अपनी प्लानिंग्स कर रहे हैं, या फिर स्ट्रेटजी मेकर्स होते हैं, तो वो जो अब प्लानिंग कर रहे हैं वो अपने तक रखते हैं। और जब उसका एक पूरा का पूरा परफॉर्मा तैयार हो जाता है, पूरा का पूरा वर्क कंप्लीट हो जाता है, तब अपनी कंपनी के साथ शेयर करते हैं। तो उस तरह के वर्क में आप फिर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। एनालिसिस से रिलेटेड किसी वर्क में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी ऐसी फर्म में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में जब वृश्चिक राशि आ रही है तो आपको अपनी मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा कंसर्न होने की ज़रूरत है। आपको अपने स्पाउस के लिए कंसर्न होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में जब वृश्चिक राशि आती है तो यहाँ पर एक जन्मजात रिसर्चर होने का योग है, क्योंकि एक तो अष्टम भाव, ऊपर से वृश्चिक राशि, तो ऐसे लोग जन्म से एक रिसर्चर होते हैं, एक वो माइंड लेकर पैदा होते हैं, एक खोजी दिमाग लेकर पैदा होते हैं। तो इसलिए अगर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में वृश्चिक राशि है तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप साइंस से रिलेटेड किसी विषय पर बढ़िया पढ़ाई करें, बढ़िया स्टडी करें। अब यहाँ पर आप मेडिकल से रिलेटेड भी कोई वर्क कर सकते हैं, आप पोस्टमार्टम से रिलेटेड कोई वर्क कर सकते हैं, आप एक अच्छे सर्जन हो सकते हैं। पोस्टमार्टम मैंने इसलिए कहा क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का भाव भी है, तो कई बार जो मृत्यु के बाद जो बॉडी है उसका सर्जरी करना, उसका चीड़ा फाड़ करना भी वृश्चिक राशि के कंट्रोल में आता है, अष्टम भाव के कंट्रोल में आता है। अब एक सर्जन आप बन सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव काट फाट का भाव है, काट पीट का जितना ही भाव है, बॉडी को काटना, जानवरों को काटना, वो सब का सब अष्टम भाव के कंट्रोल में आता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, अगर अष्टम भाव में वृश्चिक राशि है और वहाँ पर राहु शनि या मंगल का प्रभाव आ जाता है तो जातक कई बार कई बार या तो हिंसक हो जाता है कि उसके लिए वैल्यू नहीं रखता कि वो किसको मार रहा है। इसलिए अष्टम भाव में वृश्चिक राशि हो या मंगल शनि राहु का वृश्चिक राशि में प्रभाव हो तो ऐसे में जातक कई बार मर्डरर बनने के चांसेस होते हैं, ऐसे जातक के हाथों हत्या होने के चांसेस होते हैं, या फिर इस तरह के किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व होने के चांसेस होते हैं जहाँ पर कि शरीर को काटा जा सके। अब कई बार डॉक्टर्स की भी प्रोफेशन में वृश्चिक राशि अष्टम भाव में या फिर मंगल शनि राहु अष्टम भाव में मिलते हैं, स्पेशली सर्जन्स के। अब वो ठीक है, वो एक पॉजिटिव वर्क है, किंतु जो इसके राशि के
एट्रीब्यूट्स हैं मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग तरह से लोगों की कुंडली में हो सकते हैं। अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आती है तो ऐसे में जातक शमशान में, कब्रिस्तान में साधक बन सकता है या तंत्र साधना उस लेवल की कर सकता है, शमशान साधनाएं कर सकता है। ऐसे जातक बहुत ही भयंकर वाले तांत्रिक कई बार पाए जाते हैं। अगर वहाँ पर मंगल, शनि और राहु के अगर प्रभाव हैं तो ये समस्या अक्सर देखी जाती है। अष्टम भाव में वृश्चिक राशि है तो ऐसे में जातक को पेट्रोलियम से रिलेटेड कोई वर्क भी दे सकती है, माइनिंग से रिलेटेड कोई वर्क भी दे सकती है। जन्म कुंडली के नवम भाव में जब वृश्चिक राशि आती है तो नवम भाव क्योंकि आध्यात्म का भाव है, भाग्य का भाव है और वृश्चिक राशि गुप्त विद्याओं के ज्ञान की राशि है, तो ऐसे में जातक आध्यात्म में अगर रुचि ले, सात्विक कार्यों में रुचि ले तो वहाँ पर वो बहुत ही हाई लेवल पर अचीवमेंट्स पा सकता है। योग में अगर कोई जातक के नवम भाव में वृश्चिक राशि है और वो अगर जातक मेडिटेशन करता है तो वो योग के माध्यम से ही कई बार अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकता है। नवम भाव में जब वृश्चिक राशि आएगी तो नवम भाव जो है आपकी हायर स्टडीज का हाउस भी है और आपकी हाई लेवल की इंस्टीट्यूट्स का भाव भी है। तो ऐसे में जातक कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट भी खोल सकता है या फिर हाई लेवल की रिसर्च से रिलेटेड स्टडीज़ भी कर सकता है। तो इसलिए अक्सर देखा गया है जिन लोगों ने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स खोले हैं, स्पेशली रिसर्चर इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स खोले हैं, वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, उन सभी की कुंडली में नवम भाव में वृश्चिक राशि कहीं ना कहीं एक्टिवेट पाई जाती है। जन्म कुंडली के दसम भाव में जब वृश्चिक राशि आती है तो ऐसा जातक एक बड़ा पॉलिटिशियन बन सकता है। ऐसे जातक को पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है क्योंकि दसम भाव पॉलिटिक्स का भाव है, राजनीति का भाव है और वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। तो जब दसम भाव में वृश्चिक राशि आती है तो यहाँ पर मंगल अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि अगर हम देखें तो कालपुरुष कुंडली के दसम भाव में मकर राशि आती है जहाँ पर कि मंगल उच्च का होता है। तो मंगल की राशि जब भी जन्म कुंडली के दसम भाव में आप देखेंगे तो वहाँ पर जन्म कुंडली में मंगल की जो क्वालिटीज़ हैं, पॉलिटिक्स की जो क्वालिटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और इसलिए ऐसे जातक आपको आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर मिल सकते हैं, पुलिस ऑफिसर मिल सकते हैं या फिर एक पॉलिटिशियन बनकर आईएएस, पीसीएस या हाई अथॉरिटी के लोगों से संबंध रखने वाले मिल सकते हैं। जन्म कुंडली के दसम भाव में जब वृश्चिक राशि आती है तो जातक को उस तरह का भी पॉलिटिशियन कई बार बना देता है कि उनको किसी की सुननी नहीं है। वो कई बार एक सेल्फिश पॉलिटिशियन में भी कन्वर्ट कर देता है कि भाई अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। उस तरह की नेचर भी दसम भाव में बैठकर वृश्चिक राशि दे देती है। लाभ भाव में जब वृश्चिक राशि आती है तो जातक को कहीं ना कहीं उसकी रिसर्च से या उसको जो भी नॉलेज है उससे बहुत बढ़िया बेनिफिट देने की कोशिश कर दी, क्योंकि ये गुप्त ज्ञान की राशि है, रिसर्च की राशि है। तो ऐसे जातक ने कई बार होता है क्या है कि जैसे कि नॉर्मली बहुत ज़्यादा लोग करते हैं कि किसी ना किसी तरह का नॉलेज गेन करते हैं और उसके बाद उस नॉलेज को वो प्रोफेशनल वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उन लोगों की अगर 11 लाभ भाव में अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आपको एक साइड इनकम आपकी नॉलेज से आने लगती है, आपकी रिसर्च से आने लगती है। ऐसे लोग अपनी जॉब के साथ साथ कुछ ना कुछ साइड में ऐसा इंस्टीट्यूट से जुड़ जाते हैं या फिर ऐसे किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं जहां पर कि वो अपनी रिसर्च को शेयर कर सके। अब ये ट्रांजैक्शंस की भी राशि है और इसके जो त्रिकोण की राशि है वो राइटिंग की भी राशि है। तो ऐसे लोग इसलिए रिसर्च पर आर्टिकल्स लिखने शुरू कर देते हैं। लाभ भाव हमारे बड़े भाई बहनों का भाव भी है, हमारे घर के बड़ों का भी भाव है। तो इसलिए ऐसा देखा गया कि घर का कोई बड़ा किसी न किसी तरह की रिसर्च से रिलेट करता है या फिर आर्मी या पुलिस से भी रिलेट करने लगता है। हो सकता है कि आपके कोई ताऊ हैं या आपके कोई बड़े भाई हैं वो आर्मी या पुलिस से भी रिलेट कर रहे हैं और उनसे भी आपको लाभ हो जाता है। जन्म कुंडली के व्यय भाव में जब वृश्चिक राशि आती है तो एक तो जातक को बड़ी दूर की यात्रा करने में इंटरेस्ट दे देती है। ऐसे जातक कई बार घुमंतु स्वभाव के हो जाते हैं, उनको मज़ा आता है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बहुत ज़्यादा जाना है। और इन लोगों का जो इंटरेस्ट है ना, मतलब
वाइल्ड लाइफ के बारे में जानना है, जंगलों में जाना है, जंगलों में कौन सा जानवर कैसे है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके बारे में जानना है, उनके फ़ोटोज़ खींच के लाने हैं, दूसरे देश में जाना है, दूसरे देश की संस्कृति को जानना है, दूसरे देश के लोगों को जानना है, इस तरह का स्वभाव दे देगी, उस तरह की रिसर्च करने की क्वालिटी दे देगी। अब 12th हाउस हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी और वृश्चिक राशि वहाँ बैठेगी, क्योंकि 12th हाउस जो है एक तरह से मोक्ष का ज्ञान देती है और वृश्चिक राशि मृत्यु की राशि है। तो ऐसे लोग अगर मेडिटेशन करें, थोड़ी प्रयास करें, तो उनको उस तरह की नॉलेज देने की कोशिश करती है। 12th हाउस हॉस्पिटल का हाउस भी है और वृश्चिक राशि सर्जरी की राशि है, तो ऐसे लोगों को सर्जरी भी बढ़िया दे सकती है। ऐसे जातकों को कहीं ना कहीं इस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकती है जहां पर कि उनको फॉरेन कंट्री से इनकम आ रही है या फॉरेन कंट्री के लोगों से इनकम आ रही है। तो इस तरह से जन्म कुंडली के किस भाव में वृश्चिक राशि है उसका आप फल जान सकते हैं। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा अष्टसूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।